नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। विशेष तौर पर विश्लेषण के एपिसोड हैं और बहुत महत्वपूर्ण उपाय किसी भी समस्या से जुड़े, भले ही वह ग्रह से संबंधित हो या मूलभूत समस्याओं से संबंधित हो, हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। उपाय ऐसे कि आप पूर्व के एपिसोडों में देख सकते हैं, विगत 3 वर्षों से जिन लोगों ने आजमाया है किसी भी परेशानी से संबंधित, भले ग्रह से संबंधित परेशानी हो या मूलभूत समस्याओं से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र के उपाय अत्यंत ही चमत्कारी सिद्ध हुए हैं। व्यक्तियों को मार्ग दिखाया है, उनकी समस्याओं का हल दिया हुआ है। तो आज हम आप लोगों के लिए मंगल ग्रह से संबंधित अत्यंत ही सरल आसान उपाय लेकर आए हैं। मंगल वो ग्रह है, यदि मंगल कुपित हो गए तो कभी भी घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता, और विशेष तौर पर उस जातक का जिससे वो कुपित हो जाए, उसके जीवन में सुख नहीं हो सकता। सुख चैन छीन लेते हैं, हिम्मत पराक्रम के स्वामी हैं उसमें कमी ले आते हैं, बेचैन कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मंगल को शुभता का कारक माना गया है। तो शुभता रहेगी ही नहीं व्यक्ति के जीवन में। जहां शुभता नहीं है वहां हर्ष उल्लास भी नहीं है। और भी मंगल ग्रह के कई प्रकार के फल होते हैं। मंगल ग्रह खून से भी संबंध माना गया है। यदि व्यक्ति के मंगल ग्रह कुपित हो तो व्यक्ति को ब्लड से संबंधित समस्या रहती है, कुछ न कुछ परेशानी अवश्य बनी रहेगी। हड्डियों से संबंधित परेशानी अवश्य बनी रहेगी। और भूमि का कारक माना गया है, जीवन भर भूमि से संबंधित चिंता बनी रहेगी, भूमि से संबंधित विवाद आदि में व्यक्ति उलझा रहेगा। तो वगैरह वगैरह जो जो उनसे संबंधित फल है वहां पर को व्यक्ति को उलझाते रहेंगे, यानी कि चारों ओर से व्यक्ति को घेर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मंगल ग्रह के लिए वैसे तो सबके सब आसान और सिद्ध उपाय है। जैसे मंगलवार का व्रत उपवास अत्यंत ही सिद्ध माना जाता है। हनुमान जी की आराधना अत्यंत ही सिद्ध मानी जाती है। भूमि का दान या संकल्प आदि लेके भूमि के बराबर ब्राह्मण को धन का दान मंगल ग्रह के लिए अत्यंत आसान सरल उपाय माना जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष में 1 या 2 बार खून का दान, ब्लड डोनेट अत्यंत ही सरल उपाय माना जाता है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह का जाप आदि, बहुत जल्दी मंगल ग्रह प्रसन्न भी हो जाते हैं। किंतु आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेके आए हैं, जब मंगल ग्रह व्यक्ति पर अत्यंत कुपित हो जाए किसी भी उपाय से, यहाँ तक कि अपने प्रिय रथ जो कि अत्यंत सरल होता है, हनुमान कवच अत्यंत चमत्कारी माना जाता है, उससे भी जब व्यक्ति से वो प्रसन्न नहीं हो रहे हो, तो इस उपाय को यदि व्यक्ति आजमाता है तो अवश्य ही चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आता है। मंगल ग्रह की अत्यंत खराब अवस्था तब रहती है जब व्यक्ति में पितृदोष आदि भी होता है। मंगल ग्रह को देवी का भी कारक माना गया है। जैसे बहुत से लोगों को मंगल ग्रह की इस तरीके की पीड़ा भी रहती है कि उनके पूज्य कुल पूज्य जो रहती है देवी रहती है, और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उस देवी की आराधना आदि नहीं होती है, या इस तरह से कुछ न कुछ पितृदोष या बहुत खराब दोष, खराब कर्मों के दोष यदि प्रारब्ध के हों या इस जन्म के हों, तभी जाके मंगल ग्रह कुपित होते हैं। वरना मंगल ग्रह साहस के कारक होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को साहस देते हैं, लेकिन कुपित हो जाए तो अच्छे खासे साहस हिम्मत को भी व्यक्ति की मार देते हैं, ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। तो बताया गया है कि यदि जब मंगल ग्रह किसी भी प्रकार से प्रसन्न ना हो रहे हो तो मंगल ग्रह का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है। तो अपनी दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह को प्रसन्न करने हेतु किसी गमले आदि में मसूर जो होती है उसको आप उगा सकते हैं। कंटिन्यू उसको आप अपने पास उगाते हुए रखें। इसके अतिरिक्त उसकी अनुपलब्धता पर गेहूं आदि को आप कुछ दक्षिण दिशा में, जिसके पास भूमि है, थोड़ा सा कहीं पर कोई क्यारी आदि बनाकर, नहीं तो गमले आदि में व्यक्ति उसको उगा सकता है। इसके अतिरिक्त लाल फूलों को हमेशा ही दक्षिण दिशा में व्यक्ति के रहना चाहिए। और यह भी बताया गया है कि जब मंगल ग्रह की पीड़ा अत्यंत पीड़ादायक हो जाए तो दक्षिण दिशा की ओर एक त्रिकोण झंडा 3 कोने वाला, ऐसे 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 त्रिकोण कोना जो झंडा होता है उसमें एक तांबे का या पीतल का कोई सिक्का या कोई टुकड़ा उस पर बांध कर
उसको लटका देना चाहिए। जो भी मंगल ग्रह की बुरी कृपा आदि होती है, वो वहीं पर को रुक जाती है। जो भी उसका कोप होता है, ऐसा माना जाता है। ऐसे ही गमले आदि में जो मसूर होती है, गर्म होती है, गेहूं जो होता है, वो माना जाता है मसूर की अनुपलब्धता पर लाल फूल। तो ये जो उसकी प्रकोप, जो बुरा फल है, उसको रोक देते हैं। और धीरे 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 मंगल ग्रह अपने आप ही अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे अन्य आराधनाएं, तो जैसे हनुमत उपासना है, वो चीजें तो जारी रखते ही हैं। तो ये चीजें बताई गई हैं, जब आप इस बारे में पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीजें देखने में आएंगी कि मंगल ग्रह जब प्रसन्न ना हो तो व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। विशेष तौर पर दक्षिण दिशा आदि में घर में सिंदूरी कलर आदि का वो कर लेना चाहिए। इससे प्रकोप बढ़ेगा नहीं, कम होगा। सिंदूरी कलर लाल कलर से बढ़ेगा। सिंदूरी कलर हनुमान जी का कलर होता है। तो इसी तरीके से बाहर पे, घर के बाहर दक्षिण दिशा में, अंदर नहीं, भीतर नहीं, बाहर गैलरी आदि होती है, भूमि आदि है, तो वहां पर कोई चीजें उगा सकते हैं। घर के बाहर ऊंचाई छत अपनी है तो छत पे झंडा टाइप का बना सकते हैं। नहीं तो अगर फ्लैट आदि है तो दक्षिण दिशा के कोने में बाहर से कहीं पे टांग सकते हैं। एक त्रिकोण कपड़े पे सिंदूरी कलर का ही बनाए तो ज्यादा बेहतर है। लाल भी बना सकते हैं उस कपड़े को। उसके अंदर पीतल या तांबे का टुकड़ा एक कोने पर लगाकर उसमें गांठ लगा दीजिए और उसको अपने घर के दक्षिण कोने पर टांग दीजिए। आप देखेंगे अत्यंत शीघ्र ही आपको इसका चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आएगा। इन उपायों को जो हम आप लोगों को आज बता रहे हैं, बहुत से लोगों को हम बता रहे हैं पिछले विगत 6-8 महीनों से, क्योंकि हम जब सब लगातार रिसर्च पे रहते हैं, यानी कि पढ़ते रहते हैं, तो लोगों को इसका अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। विशेष तौर पर शनि राहु ग्रहों के तो जो उपाय है वो तो अतिशीघ्र ही फलदायी है, क्योंकि इसी अवधि में हम बता रहे हैं पिछले 6-8 महीनों से। तो हर उपाय धीरे धीरे आजमाएं। उनको ज्यादा लोगों ने आजमाया तो प्रतिफल ज्यादा है। यहाँ पर को भी आप लोग आजमाएंगे तो प्रतिफल आपको स्वयं देखने में आएगा। पैसा कुछ लगता है नहीं और भगवान का नाम कभी जाया जाता है नहीं। शुभ फल ही प्राप्त होगा, इनमें से किसी का कोई अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो वर्णित है। तो यह जानकारी मंगल ग्रह से संबंधित यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर करिए। मंगल ग्रह किसी न किसी तरीके से जन्म कुंडली में कमजोर हो, नीचस्थ हो, खराब स्थानों में हो या खराब फल दे रहे हो, अवश्य आजमा सकते हैं। चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त होगा। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र से जुड़िए, बहुत अच्छी जानकारी है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमेशा ही आप लोगों को कुछ न कुछ लाभदायी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।